अपने आप पर आपने आपके द्वारा लगाए हुए बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारे पुराना है, वो जो कुछ हमारा विशेष है उससे हमें चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदर या मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधान अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सरबस खो दें। कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं ही नहीं रहे होते। तो भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकारी होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकार बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो हमारे जो सेल्फिश और नेचर है वही हमें ये बोलता है कि हमें अपने आप को कितना बचाना चाहिए, हमें अपने आप पे कितना ज़्यादा रोक लगानी भी चाहिए कि जब हमको नहीं चाहिए कि हमारे लाइफ में हम किसी तरीके से गलत करें या किसी को हर्ट करें। तो ये जो समझ होना अपने आप को कहाँ पे रोकना है, ये भी एक तरह के सेल्फिश नेचर है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को परेशान नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम किसी को हर्ट करें फिर उसके दिमाग में हमारे लिए दुश्मनी रहे और वो हमें वापस से आके हर्ट करे। तो इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अपने आप पे बंधन लगाते हैं, हम किसी के साथ गलत होने से अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे साथ भी सामने से कभी कोई चीज़ गलत हो। तो इसी तरीके से हमको ये भी पता चलता है कि ये जो पुरानी बातें हैं कि हमको अपने आप पे बंधन लगाना चाहिए, हमको इस तरीके से रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सारी की सारी बातें जो पुराने तरीके से बोला गया है वो सही है, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि लाइक जो हम सारी बातें नई जो कर रहे हैं वो भी सही है। हम जो एक समझदार इंसान होता है ना, वो इवेल्युएट करता है, वो सोचता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं सही है, और उस हिसाब से वो अपने लाइफ के डिसीजन लेता है। लेकिन जो इंसान बेवकूफ़ होता है, जो इस इंसान के दिमाग में बस एक चीज़ घुस गई है और वो उसको नहीं निकाल सकता है अपने दिमाग से, तो वो उसी के साथ ही उसका एक साइकिल बना लेता है अपने दिमाग के अंदर, वो वही वही सोचता रहता है। और जो उसको दूसरे बोल दे कि ये करना सही है तो ये कर ले, वो करना सही है तो वो कर ले, तो वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है किसी भी चीज़ से। वो हर एक इंसान के आवेश में आ जाता है, उस सामने वाले इंसान के बोलने के हिसाब से करने लगता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अभी मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं अभी गर्मी के सीज़न में, मैं जब कल बाहर गई थी तो मुझको धूप हो रही थी, तो टेक्निकली जो पर्दा सिस्टम है और लड़कियों को अपने जो घूंघट रखना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, वो जो सिस्टम है कहने के लिए, तो वो चीज़ें सही नहीं है। लेकिन कल जितनी धूप हो रही थी, मैंने खुद ने ही अपना चुन्नी एकदम अच्छे से सर पे ओढ़ डाल दिया था, बिकॉज मेरे से धूप नहीं सही जा रही थी। तो कहने के लिए कि एक चीज़ ट्रेंड बनी आ रही है, और फिर उन्होंने देखा कि लाइक हम अपनी वाइफ्स को और इन सबको लोग अगर नॉर्मली देखते हैं तो उन पे नज़र डालते हैं, लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो उनके जो नज़र डालने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर उन्होंने सोचा कि चलो अगर ऐसा है तो हम अब अपनी वाइफ्स को बोलते हैं कि वो एक पर्दा डाल के रखें। लेकिन आज के मतलब जो सोसाइटी है उसमें ये चीज़ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कह सकते हैं काम कहीं ना कहीं तो करती है, लेकिन हमारी आज की सोसाइटी में हर चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो गई है कि जितना लोग लाइफ में आपको आसपास इतना नहीं देखेंगे जितना आपको सोशल मीडिया पे आपको देख के आपको बुली करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे या जो भी। तो हमारे जो सोशल मीडिया के चक्कर में अब आप घूंघट डालो ना डालो, आप जिस तरीके से भी दिखते हो, आप जितने भी कवर्ड होके जाए, आप कुछ भी करो, लोग आपको आके छेड़ेंगे, लोग आपको आके परेशान करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, सारे दिमाग खराब करेंगे। तो ये एक चीज़ है कि अब वो चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि एक ह्यूमन का बेसिक नेचर हो गया है कि उसको पता ही है कि ह्यूमंस ऐसे हो ही गए। तो उसी तरीके से कि हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे नाखून हमारे पहले बढ़ते थे, और लेकिन अब हमें उन नाखूनों की ज़रूरत नहीं, तो हम उसको कट कर देते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो अगर पुराने कोई चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में आज तक चली आ रही है, एक सिस्टम है, अगर हमको पता है कि वो हमारे लिए सही है, तो हम उसको वहीं पे रहने दें पुरानी चीज़ों को। जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं, लेकिन हमारे बाल हमको जब लंबे होते हैं तो हम, बहुत लोग होते हैं जिनको उनके बाल खूबसूरत लगते हैं, ज़्यादातर लोगों को, तो इसीलिए वो अपने बालों को जल्दी नहीं काटते, उनको लंबे रहने देते हैं या फिर उनको बढ़ने देते हैं। लेकिन जब हमको पता चलता है कि हमारे नाखून हैं, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, एक पॉइंट के बाद हमको उसके
मतलब वापस से उसका आकार कम कर देना चाहिए, तो हम वापस उनको कर देते हैं। तो उसी तरह से हमारे पुराने सिस्टम्स का भी है, जो भी हमारे पुराने सिस्टम हमारे दिमाग में चले आ रहे हैं, हमारे दिमाग में फीडेड है, हम उसको इवेलुएट करें, हम उसको क्वेश्चन करें कि ये सही है या गलत, ये चीज़ हमारे लाइफ में फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, और उस हिसाब से हम डिसाइड करें कि हमें कोई चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जातियां इस देश के अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और चकमुक करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वो है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं की अभावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़ते तंटे को अपना आदर्श नहीं मानते, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, एवं वचन, मन और शरीर के किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और आक्रोध को सब वर्णों में सामान्य धर्म कहा गया है। तो हमको ये पता चलता है कि मनुष्य जो है भले ही इतना डिफरेंट है, और सब चाहते थे कि अलग अलग जो लोग साथ में रहने लगे एक कम्युनिटी बना के, तो उनके जो धर्म है वो भी अलग अलग है, और वो सभी मतलब उन सबको एक इक्वालिटी देना, उन सबको साथ में जोड़े हुए रखना, मतलब भले ही कितनी भी लड़ाई हो जाए, इंसान को लड़ना भी आता है और दूसरों के साथ रहना भी आता है। तो इंसान ने वो चीज़ सीख ली है कि अपना एक बेसिक, कि तुम ऐसा करना मैं ऐसा करूँगी लेकिन हम शांति से रहेंगे, तो वो वैसा सीख गए हैं, मतलब सुलह करना। तो उसके बाद हमको पता चलता है कि जो इतना सब ऋषि मुनियों ने इतना सोचा कि क्या किस तरीके का धर्म होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सारे जो अलग अलग टाइप के दिखने वाले लोग हो गए या अलग अलग टाइप की जातियाँ हो गई, जो साथ में रहने की वजह से उनकी एक जाति का नाम पड़ गया या उनके काम की वजह से वैसा नाम बढ़ गया, तो उन सब में एक चीज़ तो कॉमन थी कि वो अपने आप के ऊपर जो एक बंधन रखते हैं, वो अपने आप के ऊपर एक, कह सकते हैं, सेल, अपने आपको एक तरीके से एक दायरे के अंदर रखते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वो उस सीमा रेखा को पार नहीं करते। उनको पता है कि हम अगर इस चीज़ को पार करेंगे तो ये गलत होगा, हमको किसी और को हर्ट नहीं करना चाहिए, हमको सामने वाले को समझना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी उस चीज़ से गुजरे होते हैं, तो हमको पता चलता है कि सामने वाला को उस समय क्या फील हो रहा होगा, वो कैसा महसूस कर रहा होगा, वो कितना हर्ट महसूस कर रहा होगा, और इसी वजह से हमारे उनके लिए पेशेंस आ जाती है, हम उनसे शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं और इसी तरह से उनसे अच्छाई का व्यवहार करते हैं। और हमको इसीलिए ही इतनी समझ है कि हमको पता चलता है कि हम किसी तरीके का बुरा अगर व्यवहार करें या फटाफट से अगर किसी चीज़ पे गुस्सा हो जाए तो वो सही नहीं है। जैसे कि आपका अगर कोई पालतू जानवर है, हो सकता है कि कभी आप उसको, मतलब मोस्टली तो सारे पालतू जानवर बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन हो सकता है कभी अचानक से उसने बहुत गुस्से में आ गया और आपके किसी भी चीज़ के करने की वजह से और उसने आपको काट लिया। तो ये एक बेसिक नेचर है, मतलब पशु का, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि उसको साथ फ्यूचर में किस टाइप का व्यवहार किया जाएगा, या उस वक्त आपने उसको गलती से उसके साथ वैसा व्यवहार किया या वॉट एवर, वो आप बस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है एट दैट वेरी मोमेंट। लेकिन मनुष्य को उस समय भी जब उसके साथ एक बुरा व्यवहार हो रहा था, उसको उस समय भी इतनी समझ होती है कि अभी मेरे साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है उससे बाद में क्या अफेक्ट पड़ेगा, फ्यूचर में क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार हो भी रहा है तो वो बहुत हद तक उसको सह भी लेता है, क्योंकि उसको समझ आता है कि क्रोध करने से या झगड़ा करने से और ज़्यादा बात बिगड़नी है, और वो ट्राई करता है कि वो कैसे उस चीज़ का सुलह कर ले। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, और यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और
क्रोध मूलक धर्म को का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे रहता है। तो क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने ये बोला था कि जो इंसान है, वो उसका इंसानियत इसी में ही है कि वो दूसरों के सुख दुख को समझ सके, उनके सुख में उनका साथ दे सके और दुख में उनको सांत्वना दे सके, और उनको वापस से जीने की एक उम्मीद दे सके। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारे दिमाग में ही जो ये हमारी एम्पथी है, हमारी सहानुभूति है, संवेदनशीलता है, यही हमारे अंदर के मनुष्य को जागृत रखती है। और अहिंसा करना, काइंड होना, एक ट्रूथफुल होना, और कह सकते हैं कि शांत और गुस्सा ना करने वाला, हिंसक टाइप का ना होना ही एक हर एक धर्म के अंदर बेसिकली तो यही है कि हर एक धर्म के जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि किसी और पे दया करो, लेकिन किसी और को हर्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो अपने लाइफ के स्ट्रगल्स की वजह से वैसा हो गया है। उसे अगर अपने लाइफ में सब चीज़ें सही मिल रही होती तो शायद वो वैसा नहीं होता। और मेरा भी ये स्ट्रांगली मानना है कि जो टेररिस्ट हैं, उनकी बचपन से ही कंडीशनिंग की जाती है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि या फिर जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उनकी लाइफ में वैसे से ही कंडीशनिंग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी और को सुना ही नहीं होता है कि ये चीज़ करना बुरा होता है या ये चीज़ करना सही नहीं है। तो इसीलिए वो बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वही उनके दिमाग में बैठ जाता है, और इसीलिए वो गलत वो काम करने लगते हैं। तो इसी तरह से भले ही हमको ये तो समझ आ गया है कि हमारा जो मनुष्य होना ये एक नॉर्मल व्यवहार है, और इसी तरह से हम एक दूसरे को समझ के ही हम मनुष्य बन पाते हैं। लेकिन आज भी हमको ये सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है, स्पेशली लेखक को ये सोच के बहुत अजीब लग रहा है कि ये हमारे जो नाखून है ये बार बार क्यों बढ़ जाते हैं, ये बार बार हमको रोकने की कोशिश क्यों करते रहते हैं। तो मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितने गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। तो एक इंसान को ना एक एक्ट करने में टाइम नहीं लगता, एक चीज़ को सोचने में और एक निष्कर्ष में निकलने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आप मेरे को जब सुन रहे हो तब आपको बहुत लोग होंगे जो इससे शायद सुने भी नहीं होंगे, अब आप ही सुन रहे हो मुझे, राइट? तो आपने जब सुना तो आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो इसीलिए आप मुझे अभी बैठ के सुन रहे हो, जिसको पता है कि मतलब हम को क्या मिल जाएगा, वो जिसकी सोच यहीं तक ही जाती है, जिसकी दिमाग इतना काम नहीं करता है कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, या इस बारे में सोचना कि हम एक्चुअली में कैसे खुश रहेंगे ये कितना इम्पोर्टेंट है, वो क्या करेगा? वो अपने आप ही ये सारी पढ़ाई से उसका दिमाग हट जाएगा। वो सोचेगा कि नहीं ये सब क्या है, ये तो फालतू की चीज़ें, ये तो बस बातें करवा लो, बस पढ़ाई करवा लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली में हमें मेनली हमको क्या खुशी देता है? हमारी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, हमारे कह सकते हैं कि हम जब तक हमारी जीने के लिए हमारी प्यास रहेगी तब तक हमारी जीने की आस रहती है। और जब हमारे अंदर से ये जो जीने का जो बेसिक इच्छा है वो जब चला जाता है, तो हम चाहे हमारे पास खाना भी हो, सोने के लिए जगह भी हो और रहने के लिए घर भी हो, तो भी हमको रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमको अगर एक
रीज़न ना मिले इस दुनिया में रहने के लिए, तो हम क्यों रहना चाहेंगे? हमको बस ऐसा लगेगा कि हम क्यों रहे, मतलब एक कह सकते हैं कि आपके घर पे कुछ भी नहीं है, आपका लाइफ एकदम नॉर्मल सा है, मतलब नॉर्मल के एकदम प्लेन सा है, कि आपके घर पे कुछ भी नहीं है और आपको बस बोले कि दिन भर तुम यहाँ रहो, तो भी आप पता है शांति से नहीं रह सकते। आप या तो दरवाज़ा खुरेदने लगोगे, या कहीं पे कुछ ना कुछ करने लगोगे, या कहीं के किसी तरीके से अपने आप को टाइम पास करने की कोशिश करोगे, अपने बिजनेस को, बोरियत को हटाने की कोशिश करोगे। तो इसी तरीके से हमारे जो कारण, और आप चाहोगे कि ये टाइम निकल जाए और मुझको आपस से जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो मुझे मिल पाए। तो ये जो हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, हमारा जो प्यार किसी भी चीज़ से, हमारा जो लगाव है, प्यार है, वो ही हमें ज़िंदा रखा हुआ है। और इन सब चीज़ों की वजह से ही हम एक्चुअली में ज़िंदा रहेंगे, मोर देन कि हमको चाहे कितने ही तरीके के मतलब चीज़ें अपने घर पे ले आए, या फिर अपने घर पे बहुत सारा कुछ डेकोरेट कर दे, सुंदर बना दे, कुछ भी करें, लेकिन जब तक हमें जो वो जो बेसिक नीड है कि हम किसी के साथ एक अच्छा कनेक्शन बैठा सके, हम किसी से एक्चुअली में घुल मिल सके, हम किसी के साथ प्यार से बात कर सके, हम किसी की ओर दया दिखा सके, ये सब चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा खुश फील कराती है, हमको एक्चुअली फील कराती है कि हम भी किसी लायक हैं, हमारे इस दुनिया में होने का भी कोई मतलब है, ये हमारे इस दुनिया में होने का कोई वजूद है। और इसी तरीके से उसने बहुत सारी चीज़ें की कही हैं, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि हम एक प्यार के लिए, या हमें कोई हमसे बात करे, या हमें कोई समझ सके, इसीलिए ही हम ये सब चीज़ें करते हैं। वरना हमको कोई मतलब एक्चुअली में हमारे लाइफ का सही में तो कोई मीनिंग नहीं है, सब हमने मिलके एक मीनिंग निकालने की कोशिश की है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। नहीं तो फिर अगर हम अकेले ही हों इस दुनिया में, तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। अगर सोशल मीडिया पे कोई दूसरा कोई पोस्ट करने वाला ही नहीं हो, तो आप सोशल मीडिया क्यों देखोगे, राइट? तो सेम ही बात है कि अगर आज भी हर तरीके की चीज़ें हटा दी जाती है, आपके पास्ट की सारी मेमोरीज हटा दी जाती है, सोशल मीडिया में जितना कंटेंट है वो हटा दिया जाता है, केवल सोशल मीडिया आपको बनना बनाया दे दिया जाता है, तो भी क्या आप उसको यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, कुछ और है ही नहीं देखने के लिए, कुछ और ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आप रिलेट कर सको, जिससे आप कनेक्शन बिठा सको। तो इसीलिए हम उसी की खोज में काम करते हैं, उसी की खोज में हम दूसरों को दया दिखाते हैं, उसी की खोज में अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर लेते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो ये जो हमारे अंदर का जो अच्छाई करने का जो गुण है ना, ये स्व का बंधन जो हमको अच्छा करने के लिए बोलता है, इसकी वजह से ही आज हम जीवित हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों को का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन ही मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य को अपनी इच्छा है और अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवनों में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है, और उनके बढ़ने से रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व की दायोतक है, और अपने को संयत रखना, उस दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो जो हम अपनी मेहनत से जो चीज़ कमाते हैं, जो चीज़ हम अपनी अच्छाई हो करके कमाते हैं, वो हमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, हमको सुकून मिलता है कि हमने ये चीज़ खुद कुछ करके कमाया है। ऐसा नहीं है कि वो हमको चीज़ मिल गई है, हाँ एक टाइम तक हमको सामने से एक चीज़ मिल रही थी तो भी हमको सही लग रहा था, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट एक इंसान को मतलब जब वो खुद एटलीस्ट जो खुद फल तोड़ के अगर एक इंसान लाता है ना, तो उसको उस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है, मोर देन कि वो अपना मतलब कह सकते हैं कि कोई और उसको ला के देते, तो वो उसके लिए एक रेगुलरिटी हो जाएगी, उसको अब उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, उसको खाने में कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, उसको कह सकते हैं कि जो चीज़ वो खुद से करता है ना, उसमें हमेशा से एक एक्साइटमेंट रहा है, क्योंकि उस वो एक्सपीरियंस वो खुद कर पाए, उस चीज़ को लाने का, उस चीज़ को बनाने का, उस चीज़ की देखभाल करने का एक्सपीरियंस उसने खुद ने किया है। और एक्सपीरियंस क्या है ना, आप कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो, आप कोई भी आपकी पुरानी कोई बात है वो आप बता सकते हो, लेकिन एक्चुअली में आप जब वो चीज़ अनुभव कर रहे थे, वो आप
वो दूसरे इंसान को फील नहीं करा सकते, वो आपके अंदर ही है, वो आप बता सकते हो, आप अपने बोलने के तरीके से आप एक इंसान को समझा सकते हो, लेकिन सामने वाला इंसान वो चीज़ तभी फील कर सकता है जब उसके साथ भी उसी तरीके का कुछ घटना घटित हुआ होगा और उसको लगेगा हाँ 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 ऐसा होता है ना वैसा होता है ना, तो तभी कनेक्शन बैठ सकता है। लेकिन अगर सामने वाले ने उस टाइप का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो आप चाहे उसको कितना ही समझाने की कोशिश कर लो, उसका एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो वो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम जैसे कह सकते हैं कि जो इंसान है उसका भी ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि जिस तरीके से हमारी पहले पूंछ मानी जाती थी कि थी, लेकिन अभी उसका फिर ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो झड़ गया, उसी तरीके से जब नाखून की शायद कभी ऐसा लगेगा ह्यूमन के अंदर ऐसा आ जाएगा कि नाखूनों के और बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद ये नाखून भी चले जाएंगे। लेकिन तब तक क्या होगा कि जो इंसान है उसको अपने जो नाखून जो बढ़ रहे हैं उसके जो ये जो पशुता की निशानी है और ये जो दूसरों को नोचने की या जिनका जो बेसिक नेचर है, वो उसको हम जब कट कर देते हैं नाखूनों को, तो वो हम वापस से मनुष्य बन जाते हैं, क्योंकि हमको एक आदर्शवादी होने के वजह से हमको पता है कि ये चीज़ें गलत है और अपने नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और हमको जब चाहिए तो अपने आप को एक बंधन में रखना चाहिए, इसलिए हमको नाखून काट देने चाहिए। उसी तरीके से बाहर की दुनिया में जब हमारे लाइक इतने वेपन्स और ये सब बढ़ रहे हैं, तो ये इन सब को भी कम करना ही एक तरीके से मनुष्यता है और हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है, जब हम ऐसी चीज़ों को बंद कर देते हैं और इंसानियत वाले भावों को वापस से उजागर करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे अंदर के जो कह सकते हैं मेंटली अगर हम बात करें, तो हमारे अंदर जितने भी गुस्सा, बुराई, दूसरे की तरफ द्वेष रखना और ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो एक्चुअली में हमको और ज़्यादा बेचैन करती है, हमको डराती है, हमको ज़िंदगी जीने से रोकती है, इन सब चीज़ों के आगे अगर हम दूसरों के लिए प्यार, दूसरों के लिए सद्भाव, दूसरों के लिए शुभेच्छा रखेंगे, तो हमारी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुलजार हो जाएगी, हम भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगेंगे, हमको अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी और हमको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा और हमको ऐसा लगेगा कि हम अपने काम आ रहे हैं, हमने जो हमारा जो जीवन में हम जो मनुष्य जन्म लिया है, हम कोई और जन्म शायद हो सकता है ले सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने एक मनुष्य जन्म लिया है, क्योंकि हम एक मनुष्य है, तो हमारे मनुष्य होने का कोई इम्पोर्टेंस है, हमको ऐसा लगेगा, और इसीलिए ही हमारे अंदर की मनुष्यता को ज़िंदा रखना और ऐसे भीतरी बाहरी तरीकों से भी मनुष्यता को ज़िंदा रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसके उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। तो कह सकते हैं कि इंसान जिस चीज़ को सक्सेस मानता है, वो एक्चुअली उसने उसका नाम खुद ही दिया है। इंसान ने बेसिकली यही डिफाइन कर दिया है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादायत होना और वो सफलता है, बहुतायत होना सफलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो तुमने खुद ने नाम दिया रहेगा कि ज़्यादा पैसा होना अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो तुम्हारे पास ये होगा कि या तो तुम पैसे कमाने के लिए पागल हो रहे होगे, तो वो तुम पैसों को एक्चुअली जो उससे काम करनी चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, थोड़े देर फ्री टाइम निकालना चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं होगा, इसकी वजह से तुम्हारा हेल्थ सफ़र करेगा। और अगर तुम बहुत ज़्यादा एक बार पैसे कमा के आलसी हो गए, तो भी वो पैसे तुम खर्च करने लगोगे और तुम आलसी होके अपना ही तबीयत खराब करोगे, तो अपना ही लाइक कह सकते हैं कि अपने आप को और ज़्यादा कष्ट दोगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा जब लेज़ी हो जाओगे तो तुमको खाने के लिए कुछ उठ के बनाने के लिए या कहीं से लाने के लिए भी मन नहीं करेगा, और तुम अपने आप को ही बहुत ज़्यादा एक पेन की स्थिति में पाओगे। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे लिए काम और रेस्ट करना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और जितना पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है उतना ही लाइफ को उस पैसे के साथ हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करना और उसके बावजूद किसी अच्छे काम में उस पैसे को लगाना जिससे हमें संतुष्टि मिले, वो भी इम्पॉर्टेंट है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों के बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उसके स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है।
तो कह सकते हैं कि एक तरह जो हमारी जो एक्चुअल, जब हमको अब पता चल रहा है कि सफलता तो इस चीज़ में है ही नहीं कि हम किसी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि आप कितना भी किसी चीज़ में अच्छे हो जाओ, आपको कोई और बोलेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, क्योंकि सब इंसान के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, हम सबकी अपनी एक सोच होती है, सबके हिसाब से जो चीज़ आपको पसंद है वो हो सकता है किसी और को ना पसंद हो। किसी इंसान को हो सकता है पतले लोग पसंद हो, किसी इंसान को हो सकता है मोटे लोग पसंद हो, किसी इंसान को हो सकता है कि कथक जैसा डांस फॉर्म पसंद हो, किसी इंसान को हो सकता है कि मॉडर्न डांस फॉर्म पसंद हो, किसी इंसान को हो सकता है कि नॉर्थ इंडियन टाइप का खाना पसंद हो, किसी इंसान को हो सकता है साउथ इंडियन टाइप का खाना पसंद हो। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान के जो भी व्यूज़ है ना लाइफ के सक्सेस के बारे में, वो हमेशा से ही डिफरेंट रहते हैं। लेकिन हमको पता चलता है कि ये जो संतुष्ट होने वाली फीलिंग है ना, ये हर हमेशा से ही सक्सेस रहा है, क्योंकि इवेंचुअली हम इंसान, हमारी जो जीने की आस इस संतुष्टता में ही बसी है। और इसी वजह से हमको जीने के लिए हम बार बार प्रयत्न करते रहते हैं और अपने आप को बंधनों में बांधते रहते हैं। अपने आप को गलत करने से रोकना, इस ये भी एक अच्छा बंधन है, जिस वजह से कि हम सबके लिए सही हो पाते हैं और हमें खुद को ही, इससे हमारा ही फायदा होता है, जितना हम दूसरों के लिए भी करते हैं उससे हमें संतुष्टि मिलती है, मतलब एक्चुअली में फायदा तो हमारा ही हो रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि जब भी हम नाखून जो बढ़ते हैं, वो हमारे जो चली आ रही है प्रथा, उस चीज़ के बारे में बताता है नाखून का बढ़ना। लेकिन अगर हम उस नाखून को कट कर देते हैं तो हम एक जो सही है वो करने का दम रखते हैं, अपने आप को भी गलत करने से रोकने का दम रखते हैं। हम ये बताते हैं जब हम अपने नाखूनों को काटते हैं। तो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो नाखून चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और चाहे जितनी भी बुराई आ जाए, मनुष्य को इवेंचुअली ये समझ आ ही जाना है कि लाइक अगर, मतलब सबको नहीं, 100% इंसान को अगर समझ में भी नहीं आया तो 50 to 60% लोगों को तो ये समझ आ ही जाना है कि जो हम इंसान हैं, हमको अपने आप को बचाना है गलत करने से, क्योंकि इवेंचुअली हम ही सफ़र करेंगे घूम फिर के आके, हमारे साथ ही बुरा होगा अगर हम किसी और बारे में या किसी और चीज़ के लिए बुरा सोचेंगे या करेंगे तो। और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में।